साथ बीमारियों का भी बढ़ना होता है। ऐसे में किन रोगों का संक्रमण इस समय ज़्यादा हो जाता है और क्या सावधानियां होनी चाहिए? इस समय मैक्सिमम जो है दो या तीन, मतलब मैक्सिमम जो दो तीन बीमारियों का मौसम बदलने के नाते दो तीन बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। जैसे सबसे पहले इस समय जैसे उल्टी दस्त के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों में, मतलब जहाँ जहाँ भी थोड़ी सी गंदगी रह रही है या जहाँ भी कुछ इन्फेक्शन या मक्खियों की या धूल गर्दे से होने वाला जो भी इन्फेक्शन है वो बढ़ जा रहा है। और उसके खास तौर से गैस्ट्रोएंटेराइटिस के जो पेशेंट हैं, उल्टी और दस्त वाले, वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसमें बचाव के लिए यही देखना है कि जैसे धूप में डिहाइड्रेशन उसमें ज़्यादा हो रहा है तो धूप में कम निकलें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें। अगर आपके घर में या किसी को अगर उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है तो अपने बिना किसी के बताए नमक चीनी पानी का घोल उसमें बनाया जाता है। सबको पता भी है कि 1 गिलास पानी में 2 चुटकी नमक, 1 चम्मच चीनी और 10-15 बूंद नींबू का, इसको अपने आप शुरू कर दीजिए। और उसके बाद फिर अपना आइए, अस्पताल पे आइए, हम लोग हैं, या जहाँ भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ दिखाइए। और फिर उसके बाद उसका जो भी इलाज होगा वो वहाँ पे कर दिया जाएगा और इसकी व्यवस्था भी सरकार ने कर रखी है। दूसरी बात, दूसरे तरह के जो इस समय वो आ रहे हैं, जैसे धूप बढ़ने की वजह से हीट वेव वगैरह के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। तो उससे सबसे बढ़िया कहीं भी बाहर भी जाएं तो अपना पानी वानी लेकर के साथ में जाएं। पानी डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन अगर होगा तो फिर उसमें दिक्कत होगी। खान पान को लेके लोगों के लिए क्या सुझाव है, किस तरह के खाने का प्रयोग करना चाहिए? इस समय लिक्विड डाइट खास तौर से, मतलब ठोस अगर कम लीजिए तो कुछ ज़्यादा बढ़िया है। और लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, सलाद लीजिए, फल लीजिए, जूस लीजिए, मट्ठा लीजिए। इस समय जो खास तौर से अपने यहाँ ये भी अवेलेबल भी है, मतलब इस तरह के जो लिक्विड डाइट हैं वो ज़्यादा लीजिए। और दूसरे जो इस समय इन्फेक्शन वगैरह चूँकि संक्रमण बढ़ेगा ही इसमें, तो जल पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, जैसे यही उल्टी दस्त वाला वो भी होता है। फिर ज़रा भी जैसे धूप से आते हैं लोग, आके घर में ठंडा पानी पी लिया या कुछ इस तरह, तो उससे सोर थ्रोट या सर्दी जुकाम खांसी के मरीज भी बढ़े हुए हैं इस समय, काफ़ी आ रहे हैं। क्योंकि और कुछ नहीं, और बाकी तो बुखार वगैरह तो तुरंत कंट्रोल हो जा रहा है, लेकिन ये सर्दी जुकाम खांसी इसके मरीज काफ़ी बढ़े हुए हैं। तीसरा, जैसा कि अभी सुबह से मैंने भी देखा कि ये जो धूल और गर्दा जो बढ़ रहा है उसकी वजह से ये आँख में कंजक्टिवाइटिस, इसके भी पेशेंट बढ़े हुए हैं। धूल गर्दा बढ़ने की वजह से, चूँकि उसमें पॉलन वगैरह भी रह रहे हैं, धूल के कण भी रह रहे हैं और भी रह रहे हैं, सांस की बीमारियां भी थोड़ी बढ़ी हुई हैं सुबह से। मतलब आज ही मैंने भी देखा कई सारे मरीज इस तरह के आ गए। सर्दी जुकाम जो भी इस समय का अस्थमेटिक पेशेंट होगा उनका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, उसमें सांस की बीमारियों का ये सांस फूलने वाला जब बढ़ जाता है। और इसके अलावा जैसे ये क्या कहते हैं, इन्फेक्शन के नाते निमोनिया या इससे रिलेटेड ही, लेकिन ये है कि चूँकि ठंड नहीं रहती है तो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं आती है। थोड़ा सा प्रिकॉशन और थोड़ा सा अगर केयर किया जाए तो ये तो बड़े आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी लू भी चलने वाली है, ऐसे में हीट वेव के जो सिम्टम हैं, आम आदमी को पता चलेगा कि हाँ हीट वेव का शिकार हुआ है? ऐसे में क्या उसके सिम्टम हैं? उसका सीधा सिम्टम यही है कि उसमें जैसे हीट वेव अगर है तो उसमें अगर उसके लक्षण तभी आते हैं कि जैसे जब उसमें पानी की कमी होगी। पानी की कमी अगर होगी, जब तक शरीर बर्दाश्त करने लायक रहता है वो अपने अंदर से पानी को बाहर निकालता रहता है और बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन किया रहता है। लेकिन जब एक लेवल से जब शरीर का इक्विलिब्रियम है, जब वो गड़बड़ हो जाता है और बाहर के टेम्परेचर को शरीर रेजिस्ट नहीं कर पाता, तो फिर वो अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जो थर्मोस्टेट होता है शरीर का वो गड़बड़ हो जाता है। फिर शरीर में जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है। तो जैसे माना जाता है कि 98.8 तक आपका टेम्परेचर जो होता है वो लगभग नॉर्मल माना जाता है। तो 1 से 2 डिग्री तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब बढ़ता है तो उसका सीधा सबसे पहला होता है कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और सर में दर्द, चक्कर, उल्टी, इस तरह की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगता है। और ज़्यादा सीवियर केसेस में, जब जैसे मान लीजिए जो काफ़ी लापरवाही कर दिया बहुत ज़्यादा वो, तो उसमें उनके शरीर में अकड़न, मतलब एक तरह से कहते हैं कि
वो टाँस पकड़ना या चिंगुरा पकड़ना, इस तरह की चीज़ें, और शरीर में कंपन आने लगता है। तो ये वाला जो कंडीशन ये लास्ट में आता है, जो कि काफ़ी सीवियर होता है। उसमें अगर तुरंत इलाज अगर ना किया जाए तो फिर उसमें क्या होता है कि इवन जैसे वो हीट वेव में यहाँ तक मैंने मतलब यहाँ देखा गया, मैं यहीं पे मैंने पिछले साल देखा था कि जैसे इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लगता है, उसमें जैसे उसका चमड़ा जो है नीचे वाले डर्मिस को छोड़ देता है, इस तरह से मतलब जैसे आप पकड़िएगा, हाथ पकड़िएगा तो चमड़ा उतनी दूर छोड़ देगा, इतना तक मतलब सीवियरिटी आ जाती है। यानी इस तरह के अगर लक्षण दिख रहे हैं तो आदमी को, जो भी आम आदमी है, उसको तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे आना चाहिए। और सबसे पहला मतलब जितना हो सके पानी का सेवन इस समय मतलब ज़्यादा, मिनिमम तो इस समय 3.5 लीटर पानी तो आपको लेना ही चाहिए, चाहे आपको कुछ आए चाहे ना आए। नॉर्मल इससे कम पानी जो है इस समय लेना, अगर मान लीजिए कोई बीमारी है, गुर्दा उर्दे का है, तो उसमें कंडीशन दूसरी है, लेकिन उसको तो बाहर निकलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बाहर निकल रहे हैं, सुबह हवा में जा रहे हैं, तो इतना मतलब शरीर उसमें हवा में गर्मी रह रही है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा रह रहा है कि शरीर मतलब 3.5 लीटर आप पानी लीजिएगा तो उसमें कम से कम 2 लीटर तो शरीर वैसे ही उड़ा देता है। तो बॉडी के लिए कुल मिला के 1.5 लीटर बनता है। तो जितना टेम्परेचर में आप ज़्यादा जाएंगे उतना इसके बाद और बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कि 3.5 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेना ही। आज अचानक जो है बहुत बारिश के कारण मौसम में बदलाव आया है, ऐसे में क्या स्वास्थ्य के नज़रिए से क्या देखते हैं कि क्या नई बीमारियों की या क्या नई समस्या कुछ हो सकती है क्या? इस समय वही बरसात की वजह से वही इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि आदमी थोड़ा सा निश्चिंत भी हो जाता है। और मेन वही होता है कि जैसे मैंने बताया था कि जैसे आदमी धूप में गया हुआ है पानी, और बाहर आ करके या तो नहा लिया, फिर दिक्कत होती है, क्योंकि बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो एकदम वार्म पे है, एकदम गर्मी पे है। आ करके आपने ठंडे पानी से नहा लिया, उससे गड़बड़ हो गई, या ठंडा पानी अचानक पी लिया। तो इसके लिए राय यही रहेगी कि मतलब जब भी आएँ आप गर्म से या ठंडे में आएँ या इस तरह, तो पहले अपने शरीर को ठंड के हिसाब से उसको नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आ जाए तभी उसके बाद ठंडे पानी से नहाएं या पानी। और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इसमें अवॉइड करें। और ये जो बारिश वगैरह का है, इसमें वही मक्खियों का या जो भी जल जनित वो हैं, साफ पानी पिएँ, और पानी का, मट्ठे का, लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते रहें। तो इसमें नहीं लगता कि मुझे कोई दिक्कत आने वाली है।